हेलो एवरीवन, मेरा नाम नईम आरिफ है और मैं इमरजेंसी प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे कारितास रावलपिंडी डायसिस में काम कर रहा हूँ। हमारा जो आज का एक छोटा सा प्रोग्राम है वो आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि किस तरह से जो फ्लड्स हैं उसमें हमारी जो टीम्स हैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं, और हमारे जो मुख्तलिफ डायसन यूनिट से आए हुए लोग हैं हम उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सब आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर याकूब साहब, जिनका ताल्लुक कारितास मुल्तान से है और ये डायसन प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं। उनके साथ मिस कोमल जबी साहिबा फैसलाबाद डायसिस से ताल्लुक़ रखती हैं और एज डायसन प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है वो एमरजेंसीज को देख रही हैं। उनके साथ बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं कारितास पाकिस्तान कराची से सरफराज अनवर साहब, ये भी डायसन प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। और आज के प्रोग्राम में जो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए लेके आए और आप लोगों के साथ शेयर करें। सर, अभी जो प्लानिंग के हवाले से आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, एक दिन की ट्रेनिंग भी दी और आने वाले जो फ्लड के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस फ्लड रहा 2022-23 का, उसमें जो आपकी लर्निंग्स रही उनको मद्देनजर रखते हुए 2024 के फ्लड के लिए आपकी जो प्लानिंग और तैयारी है वो किस तरह से? थैंक यू नईम साहब। 2022 का फ्लड अगर हम देखें तो उसमें जब हमने एरिया में एंटरिंग किया तो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। बहुत सारे एरियाज जो है वो पहुँच से बाहर थे और बहुत सारे एरियाज थे जहाँ पे हम जा सकते थे, लेकिन फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना मुश्किल था। लेकिन वहाँ पे पहुँच के फिर हमने जो वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस है वहाँ पे मीटिंग्स की और वहाँ से सारे इंफॉर्मेशन पास आउट करने के बाद फिर हमने उन एरियाज़ को सिलेक्ट किया। वहाँ पे हमने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उसके लिए भी हमें वहाँ पे पहले वॉलंटियर्स का ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ा ताकि हम अपने ऑपरेशन को स्मूथली रन कर सकें। तो इस तरह से सारे सिस्टम को हमने प्लान आउट करके वॉलंटियर्स को शामिल करके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को साथ शामिल करके अपना जो रिलीफ का ऑपरेशन उसको बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया। जी बिल्कुल ठीक। जिस तरह से आपने बताया कि आपके पास वहाँ जो फील्ड में वॉलंटियर्स मौजूद हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग भी आपके साथ DMC की सूरत में जुड़े हुए हैं, तो आप उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है और जो आने वाले फ्लड 2024 की प्रिडिक्शंस हैं उसकी तैयारी के हवाले से किस तरह देखते हैं कि इस दफ़ा आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? अभी जो हमने DRR का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें हमने 20 विलेजेस को सिलेक्ट किया है, जिसमें हमने बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की है, DMCs फॉर्म किए हैं, वहाँ पे वॉलंटियर्स जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की है और अभी हमारे पास एक मजबूत वहाँ पे सिस्टम जो है मौजूद है जो कि ना सिर्फ प्रिपेयर्डनेस के दिनों में हमारी जो इनिशियल स्टेज होगी मानसून की उसमें असेसमेंट में हमारी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो हमारी टीम्स हैं वो प्लान करती हैं, प्लानिंग के बाद जाके किस तरह से जो प्लानिंग हुई होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी होती हैं जो वो फ्लड प्रोन होती है तो ये उनको चूज़ कर लेते हैं और टारगेट कर लेते हैं कि इनकी जो इंटरवेंशन होनी है वो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में होनी है। इसी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा मिस कोमल आपसे कि आपके एरिया में फैसलाबाद डायसिस में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो फ्लड प्रोन हैं? फैसलाबाद जो जोग्राफिकल कवरेज की अगर बात करें तो तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट में डायसिस फैसलाबाद काम कर रही है, लेकिन जो इसके फ्लड प्रोन एरियाज हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट शांत और डिस्ट्रिक्ट जमुना। और वहाँ पे हमारी जो टीम है उसमें 2022 में भी और 23 में भी बड़ा अच्छा जो है रिस्पांस दिया है रिलीफ के हवाले से और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन के हवाले से भी। और इसके अलावा अगर DRR की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे DMCs हैं वो उनमें फीमेल पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो सारे लोग जो हैं ट्रेन हैं, हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, एक अच्छी टीम है। नेक्स्ट भी हम इसी तरह से प्लान करें कि जिन एरियाज़ में हम अभी तक नहीं पहुँच सके वहाँ भी हम इसी तरह से और अच्छी टीम्स डेवलप करके तो कारितास को जो है अच्छा एक इमेज जो है प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ये लगे कि आपकी जो डायसिस है उसमें रिवर एंड फ्लड जो है उससे लोग हैं। थैंक यू वेरी मच मिस कोमल। अभी हम सुन रहे थे कि जो रिवर एंड फ्लड है उसकी वजह से जो फैसलाबाद डायसिस है वो मुतासिर होता है। तो अगर दोनों डायसिस को लें हम लोग, मुल्तान डायसिस और फैसलाबाद डायसिस को, तो ये जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये दोनों शायद आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कराची डायसिस की तो वहाँ हम देखते हैं कि कराची डायसिस जो है वो अर्बन फ्लड से अफेक्टेड होता है
तो उसी हवाले से मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूँ कि अर्बन फ्लड किस तरह से कराची को अफेक्ट करता है। एक्चुअली कराची जो है वो उसके अंदर 8 नाले हैं जो तकरीबन इस वक्त कचरे की वजह से सारे बंद हैं, और 32 नाले छोटे हैं जो वो भी कचरे की वजह से सारे बंद हैं। तो जैसे भी थोड़ी सी भी बारिश हो तो वो अर्बन फ्लडिंग जो है वो हो जाती है, क्योंकि नाले बंद हैं तो पानी ओवरफ्लो हो गए तो उन इलाकों में आ जाता है जो नशेबी एरिया है, तो वहाँ आकर वो सारे पानी जो है वो सीवरेज का पानी जो है उसके साथ मिल के, सीवरेज का प्लस इंडस्ट्रियल एरिया का, तो वो मिलकर जो बारिश का पानी वो सैलाब का शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो उन एरिया में आता है जो नीचे वाले एरिया है। इसके साथ साथ जो नाले के ऊपर इलाके आबाद हैं वहाँ तो डेफिनेटली पानी आ जाता है। तो कचरा है सबसे बड़ा वहाँ जो रिस्क है, नाले हैं, कचरा है, और प्लस जो सीवरेज है उन नालों के अंदर, क्योंकि वो बरसाती नाले हैं लेकिन अब वो सीवरेज की शक्ल इख्तियार करके सारा सीवरेज का पानी उनमें आ रहा है, इस वजह से अर्बन फ्लडिंग जो है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। 198 जो इलाके हैं वो अर्बन फ्लडिंग में आते हैं, लेकिन उसके अंदर 29 एरियाज जैसे हैं जो बड़े सेंसिटिव एरिया हैं, तो वहाँ तो मोस्टली बहुत ज़्यादा जो है लोगों के घरों में तकरीबन 7 से 8 फीट पानी जो है वो आ जाता है। हमने 2010 से मैंने एक चीज़ सीखी थी कि 2010 में जब पूरे पाकिस्तान में सैलाब है तो कुछ अर्सा मैंने अंदरूनी सिंध में काम किया था, तो वहाँ जब गए थे तो लोगों का शनाख्त कार्ड नहीं थे, जिसके पास गए तो उनको शनाख्त कार्ड नहीं है, वो पानी के अंदर चला गया। तो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो थे, मेडिकल रिपोर्ट्स थे, पासपोर्ट थे, जगह के कागजात, गाड़ियों के पेपर जो हैं, तो ये सारे पानी की नज़र होते हैं। जो डीएमसी की ट्रेनिंग उसके अंदर एक हमने प्रिकॉशंस ये ज़रूर रखा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इनको प्लास्टिक बैग के अंदर ज़रूर सेव करें। और जब 2022 के अंदर आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो आपने ट्रेनिंग में हमें बताया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी कीमती अशिया और मेडिसिन जो शुगर वाले हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो जो मेडिसिन की कहते हैं वो चीज़ें, पेपर और हम कीमती सामान जो है वो हमने ऊंची जगह पर सेव कर लिया या वहाँ से शिफ्ट कर लिया ताकि वो हमारे सेव रहे। तो ये एक बड़ा लेसन लर्न था वाली के लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू वेरी मच मिस कोमल। इसी तरह से अगर एक प्रैक्टिस आप भी शेयर करें हमारे साथ। लेसन लर्न की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कि अगर हम डिफरेंट अदारों के साथ मिलकर चलते हैं, पैरिशेस के साथ मिलकर या गवर्नमेंट के अदारों के साथ मिलकर चलते हैं, तो जो है हम ज़्यादा इफेक्टिव वे में हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, तो और भी नेक्स्ट भी अगर डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर काम करें तो मेरे ख्याल से हमारा और जो है ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो है वो और एफिशिएंट। सर आमिर, एंड पे आपसे पूछना चाहूँगा कुछ ऐसी प्रैक्टिस जो मुसलसल आप करते आ रहे हैं और वो अभी भी आपके लिए उतने ही फ़ायदेमंद हो। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं, लाइन्स डिपार्टमेंट्स, उनके साथ कोऑर्डिनेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है और हमारे बहुत काम आती है। इससे एक तो हम एरिया के बारे में इन डेप्थ जान सकते हैं, दूसरा हमारी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत अच्छी होती है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी प्रेजेंस जो है कारितास की उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है, और चौथा के बाद में जब हम दोबारा भी अगर उस इलाके में काम करना चाहें तो हमारे लिए ऑलमोस्ट जो है तैयार होता है। सरफराज साहब आप कुछ कहना चाह मैं रहे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। बारिश के नहाने से एक एरिया हमारा रेस कोर्स का, तो वहाँ नौजवान है, बिल्कुल मैंने इसको छोटे होते भी देखा, तो अचानक हम वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे राशन की, तो मेरे सामने एक नौजवान खड़ा हुआ बैसाखियों के ऊपर, शक्ल नहीं देखी, मैंने नीचे देखा, मैं उनके टोकन रिसीव कर रहा था। जैसे मैंने ऊपर देखा, मैं तुम्हें क्या हो, उसकी आधी टाउन जो थी घुटने से नीचे कटी हुई थी, तो कह रहे हैं मैं बस पानी आया है सैलाब का, तो हमारे सहन में भी है, तो मैं बच्चों के साथ नहा रहा था, कुछ चीज़ काटी है मुझे, तो कुछ 15 दिन के बाद वो बहुत से रेड से वो आस्ते आस्ते काला होना शुरू हुआ, तो मेरी आधी टांग जो है काली हुई। मैं डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बोला कि जी आपको जहरीली चीज़ काटी है, ये मेडिसिन कराएं, अगर ठीक हुआ नहीं वरना काटनी पड़ेगी। जैसे वो ठीक नहीं हुआ तो वो काट दी गई। उसके बाद ये मेरे लिए एक लेसन रहा कि जब भी हमने प्रिपेयर्डनेस की बात की तो ज़रूर लोगों को आगाह किया कि आप प्लीज़ बारिश के पानी में, सैलाब के पानी में मत नहाएं, बच्चों को भी मना करें ताकि ऐसे वाक़या जो है वो ना हो। थैंक यू वेरी मच मेरे तीनों मौजूद मेहमान, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमने एक छोटे से प्रोग्राम में देखा कि किस तरह से कारितास की जो टीमें हैं वो ना सिर्फ अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ज़रिए, सेशंस के ज़रिए, मल्टीमीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं,
बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए भी जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे आप लोगों की खिदमत के लिए कोशां हैं। तो अब आप मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए हमारे जो चैनल है कारिtas पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।